Good morning, students. Today I want to teach you about gender. क्लास 6, 7th और 8th तीनों कक्षाओं के लिए लिंग प्रकरण जो टॉपिक जेंडर हम दिए हैं, ये आपके लिए, आपकी क्लास के लिए है, जिसमें जेंडर विषय है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लिंग. देयर आर 4 genders इन इंग्लिश. अंग्रेजी भाषा की हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में 4 genders हैं, जिनको देखिए मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग. सेकंड है फेमिनिन जेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग. थर्ड है कॉमन जेंडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंग. लास्ट है आपका न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम कहते हैं नपुंसकलिंग. आइए देखते हैं इसको डिफिनीशन के रूप में. मैस्कुलिन जेंडर को हम लेते हैं. बहुत सिंपल डिफिनीशन बच्चों आपको दी गई है. सरल ढंग से आप एक ही भाषा में चारों डिफिनीशन अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं. देखिए पहले देखते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर को. देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर को. ए नाउन दैट डिनोट्स ओनली मेल पर्सन इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पुरुष जात का बोध होता है, वह मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग शब्द कहलाता है. बच्चों ध्यान देने की बात यह है, मैंने एक शब्द लिया इसमें ए नाउन, क्योंकि नाउन ही, संज्ञा ही वह शब्द है जिसका जेंडर बनता है, न कि वर्ब का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ट्रेडिशन आदि शब्दों का. इसलिए हमने दिया है नाउन दैट denotes only male person is said to be of masculine gender. In Hindi, now understand, वह संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जात का बोध होता है, उसे पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. बॉय, द वर्ड बॉय डिनोट्स ओनली मेल पर्सन. मैन एंड लायन. देयर आर 3 words for you to identify, to know that belongs masculine gender. Boy means लड़का, man means इंसान, आदमी, lion means शेर, जो पुरुष जात का बोध कराते हैं. नेक्स्ट डिफिनेशन हम लेते हैं फेमिनिन जेंडर को. ए नाउन दैट डिनोट्स ओनली फीमेल पर्सन इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर. वह संज्ञा शब्द जिससे किसी स्त्री जात का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है. आइए एक बार फिर से देखते हैं. ए नाउन दैट डिनोट्स ओनली फीमेल पर्सन इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर. वह संज्ञा शब्द जिससे किसी स्त्री जात का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग अर्थात फेमिनिन जेंडर की बात करते फेमिनिन जेंडर कहलाता है. जैसे हमने एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने यहाँ मैस्कुलिन बॉय वर्ड लिया था. बॉय डिनोट्स मेल पर्सन, व्हाइल द गर्ल वर्ड डिनोट्स हियर फेमिनिन जेंडर. इन हिंदी स्त्रीलिंग. बॉय का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? गर्ल, यानी लड़का का लड़की. सेकंड एग्जाम्पल मैंने मैन लिया था. मैन मीन्स होता पुरुष, उसका स्त्रीलिंग शब्द आता है वुमेन. हियर द मैन वर्ड डिनोट्स ओनली मेल एंड वुमेन डिनोट्स ओनली फीमेल. एंड थर्ड एग्जाम्पल फॉर यू गिवन हियर लायन. द वर्ड लायन डिनोट्स मेल बॉडी, व्हाइल द लायनेस डिनोट्स फीमेल जेंडर ऑफ द वर्ड लायन. इस तरह से थर्ड पर चलते हैं. थर्ड पॉइंट पर कॉमन जेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उभय. यहाँ थोड़ा डिफिनेशन हमने शॉर्ट किया है, ध्यान देंगे बच्चे. लैंग्वेज सेम रहेगी, जो आपकी मैस्कुलिन की है, फेमिनिन की है, वही कॉमन की भी रहेगी. देखें ध्यान से. ए नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल पर्सन इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर. वह संज्ञा शब्द जिससे दोनों पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो, वह कॉमन जेंडर कहलाता है, यानी उभयलिंग कहलाता है.
इसमें मैंने वर्ड लिया टीचर, आइदर मेल और फीमेल। द वर्ड यूज टीचर फॉर अ पर्सन हु टीच टू द स्टूडेंट्स। जो भी बच्चों को पढ़ाता है या पढ़ाती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, टीचर कॉमन आता है। जबकि सर और मैडम ये थोड़ा अलग होते हैं। सर आ जाता है आपका पुल्लिंग के साथ, मैडम मैक्सिमम लोग यूज करते हैं महिला के साथ, लेकिन टीचर जो है ये उभयलिंग शब्द आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया स्टूडेंट, आइदर मेल और फीमेल, चाहे वो छात्र हो या कोई छात्रा, दोनों के लिए जो वर्ड आता है वो स्टूडेंट आता है। और नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है डॉक्टर। डॉक्टर चाहे वो महिला चिकित्सक हो या पुरुष चिकित्सक हो, दोनों के लिए वर्ड आता है डॉक्टर। इस तरह से हम देखते हैं वह संज्ञा शब्द जिससे पुरुष अथवा स्त्री दोनों जातियों का बोध हो, वह कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग कहलाता है। लास्ट लेते हैं न्यूट्रल जेंडर। मैंने यहां दिया थिंग्स विदाउट लाइफ। ए नाउन दैट डिनोट्स थिंग्स विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। वह संज्ञा शब्द जो निष्प्राण हो, निर्जीव हो, जिसमें जान न हो, ऐसे संज्ञा शब्द जो हैं वो न्यूट्रल जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है चेयर। चेयर इज मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक और आयरन, बट हियर चेयर डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल बट थिंग्स विदाउट लाइफ। चेयर शब्द से किसी निर्जीव वस्तु का ज्ञान होता है। अगला हमने वर्ड लिया है पेन। पेन भी निर्जीव वस्तु है। और नेक्स्ट लास्ट वर्ड हमने लिया बुक, यह भी एक निर्जीव वस्तु है। इस तरह से वह संज्ञा शब्द जो किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराए वो न्यूट्रल जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग कहलाता है। ओके, थैंक यू सो मच।